बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। जो है वो यूनिस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि कि जितना बांग्लादेश और भारत नजदीक आएंगे, इनकी आपस में दूरियां खत्म होंगी, कुर्बतें बढ़ेंगी, उतना। जिसके बाद इंडिया में बहुत तूफान बरपा है। क्या है इसमें ऐसी बात जो इंडिया को बहुत तकलीफ हो रही है? इंडिया को तो पहले रिसेंटली ये चाइना गया, जब ये चाइना गया तो वहां जाके इसने चीन की एक्चुअली मदद तो लेना चाहिए। बहुत ज्यादा मुदाखलत शुरू कर दी थी बांग्लादेश के दाखिली मामलात में। साया ममालिक के अंदर ये सोच उभर रही है से जो बांग्लादेश बड़ा अपने आप को एक एक्सपोर्ट मार्केट बोलता है, उस पे जरा काफी झटका लगेगा एंड दे विल रियलाइज कि व्हाट हाउ इंपॉर्टेंट भारत इज इंडिया टू भारत। लेकिन इसका उनको खुमियाजा तो भुगतना ही पड़ना था और भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो ऐसे ही नहीं कह देनी चाहिए। आप इनकी और भारत की आपस में दुश्मनी रहेगी तो वो करीब नहीं आ सकेंगे। एक दौर था जब शेख मुजीबुर रहमान जब बांग्लादेश की हुकूमत का ऐलान हुआ, बांग्लादेश जो है वो अब आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं, उसने उकसाना शुरू कर दिया है उस सेवन सिस्टर्स को। हाँ। और कह रहा है कि ये तो बे ऑफ बंगाल, हम गेटवे हैं टू द सेवन सिस्टर्स। उनको वो भारत को प्रोवोक करने के लिए कभी पाकिस्तानियों को वहां पे बुलाता है और उनके साथ जंगी मशक़ें करता है। और बांग्लादेश के अवाम दोबारा से पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, मोहब्बत, खैर सगाली और बरादराना ताल्लुकात के एक नए दौर के। भारत ने जितनी भी फैसिलिटी इनको दी हुई है, दे हैव केप्ट इट कि भारत इसको विड्रॉ नहीं कर सकता। सो आप जब देखेंगे कि जब वीजास को बंद करा था इनकी तरफ से काफी रोना धोना हुआ था। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के साथ किए गए ट्रांसशिपमेंट समझौता को तोड़ दिया है। अब बांग्लादेश भारतीय जमीन के जरिए निर्यात नहीं कर पाएगा। इस सुविधा के तहत बंदरगाह और हवाई अड्डों के रास्ते में भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों का उपयोग करके बांग्लादेश तीसरे देशों को निर्यात कार्गो की अनुमति दिया गया था, जिसमें बांग्लादेश से आने वाले सामान को भारत के रास्ते दूसरे देशों में भेजा करता था। अब ये रास्ता भारत सरकार ने हमेशा के लिए बंद कर दिया, तो इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग को हाईलाइट में देखने को मिला होगा, पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि भारत हमेशा से बांग्लादेश का मदद करता रहता था। भारत ने बांग्लादेश के सामान को अपने बाजार में बिना किसी टैरिफ के आने की अनुमति भी दिया था और भारत सरकार बांग्लादेश को यह सुविधा पिछले 20 साल से दिया जा रहा है। ट्रांसशिपमेंट की सुविधा खत्म होने के बाद अब बांग्लादेश का सरकार भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार नहीं कर पाएगा। आप लोग वीडियो के हाईलाइट में देखे होंगे किस प्रकार पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये भी बोल रहे हैं कि यूनिस सरकार ने चीन से दोस्ती किया, जिसके वजह से बांग्लादेश को ये भारी पड़ा है, जिसके बाद से अब बांग्लादेश अपने पड़ोसी देशों के साथ कारोबार नहीं कर पाएगा। दरअसल बांग्लादेश का सत्ता शेख हसीना के हाथ से जाने के बाद से भारत के साथ उसके रिश्ते लगातार गिरते आ रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश का अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनिस ने भारत के पूर्व उत्तर क्षेत्रों को लैंडलॉक बताया था, जिसके बाद से भारत सरकार ने बांग्लादेश को दिए गए अहम ट्रांसशिपमेंट की सुविधा को रद्द कर दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा चर्चा का विषय है। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था इस बारे में, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी, वो फैसिलिटी वापस ले ली है। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। अब ये ट्रांसशिपमेंट क्या है, ये कौन सा एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच, और मोदी हुकूमत ने ये स्टेप क्यों लिया है? आखिर क्या वजह हुई कि कई वर्षों से बांग्लादेश बहुत फायदा उठा रहा था, लेकिन ये ट्रांसशिपमेंट की ये फैसिलिटी रोक दी गई। किसी दूसरे जो डेस्टिनेशन हैं वहां तक पहुंचे कैसे, कि किसी और कंट्री के थ्रू, पास थ्रू होकर। तो आप किसी एक कंट्री को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका लैंड के उसके थ्रू होकर आपकी एक्सपोर्ट्स गुजरती हैं और दूसरे कंट्रीज तक पहुंच रही होती हैं। अब इसमें यह है कि ये एक सेपरेट डेस्टिनेशन पर पहुंचती थी बांग्लादेश की गुड्स, कहां से होकर? थ्रू इंडिया। अब इंडिया और बांग्लादेश जो है उन्होंने ये साइन किया था फर्स्ट ट्रांजिट एग्रीमेंट इन नवंबर 2010 और प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 2015 बाय बोथ गवर्नमेंट्स, इंडिया एंड बांग्लादेश। लेकिन भारत ने ऐसे ही नहीं दे रखी थी ये वाली फैसिलिटी। ये भी आप जान लें कि बांग्लादेश को जो एक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रखी थी, वो इसलिए दे रखी थी इसमें भारत को भी बहुत फायदा था। अच्छा, भारत कैसे इससे फायदा उठा रहा था, पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये बांग्लादेश के लिए एक जोर का झटका क्यों है मोदी हुकूमत की तरफ से। बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा था। देखिए, बांग्लादेश की मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें आप,
या आप बिलियंस ऑफ बांग्लादेशी रुपीस कह लें या डॉलर्स कह लें, बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म। अब वो जो है वो यूनिस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। उनके जो है वो बहुत ही जोर का, कहा जा रहा है बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को, कि उनको मूरी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया है कि ठीक है अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही जी। तो भारत का ये कहना है, यानी रणधीर जायसवाल साहब का ये कहना है कि ये बैकलॉग्स बन गए हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं, बांग्लादेश अपना कोई और रास्ता ढूंढे। ठीक है, ये तो उनकी स्टेटमेंट है जो कह दी गई। चीन में उन्होंने कोई 2-4 बड़के मार दी, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी। ठीक है, पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बैक पर है बांग्लादेश की, तो उन्होंने कई एक ऐसी बड़के मारी कहने पर, तो इकोनॉमी जो उनकी है उसको कौन सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर चाइना तो सपोर्ट कर ही सकता है ना, इकोनॉमी तो चाइना चलते हैं, तो चलते हो तो चीन को चलिए। वो चीन चले गए, लेकिन चीन जाने के बाद उनको चैन नहीं आया, क्योंकि उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट्स दे दी। और वो एक तो स्टेटमेंट आपको पता ही है, बहुत सारी थी कि जिसमें उन्होंने जो बात की थी कुछ स्टेट्स की और कुछ ऐसी, और साथ में उन्होंने कहा कि बांग्ला जो है, बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन ऑफ जो वो रीजन है उसमें, और जो सारी सिचुएशन वहां पे है उसका वो है, इसका कर तो बांग्लादेश है। अब ये कह तो दिया उन्होंने, लेकिन इसका उनको खुमियाजा तो भुगतना ही पड़ना था, और भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो ऐसे ही नहीं कह देनी चाहिए। आपका हमसाया जो इतनी बड़ी ताकत है, यूनुस साहब ये जानते हैं, क्योंकि जो मौजूदा रजीम है, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, उसमें शेख हसीना की तरह उस तरह के मामलात नहीं है, पाकिस्तान के लिए उस तरह की शिद्दत या मुखालफत नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा है कि उनका पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुक है, और भारत के साथ होना बहुत जरूरी है। मैं उसको 2 जावियों से देखता हूँ। एक तो क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भी सारे बंगाली हैं, मुस्लिम्स हैं, लेकिन बंगाली भी हैं, और दूसरी तरफ मगरबी बंगाल भी साथ मौजूद है, जहाँ पे बंगाली है अक्सरियत में, चाहे वहाँ पे वो हिंदू बंगाली हो, लेकिन बहरहाल बंगाली नेशनलिस्ट हैं वो सारे। और एक कौमियत की बुनियाद पर बांग्लादेश और मगरबी बंगाल जो है, जो कि भारत के पास है, वो आपस में करीब आ सकते हैं। इसी तरह आसाम जो है, आसाम के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में बंगाली जो है वो मौजूद है, क्योंकि आसाम का एक जिला जो है सिलहट, वो उस वक्त जब तकसीम हुई बंगाल की, तो मशरकी बंगाल के साथ चला गया था, तो वहां पे भी बहुत बड़ी तादाद है। और इसी तरह जो बाकी की जो वो 7 सिस्टर स्टेट्स की आपने बात की, उनमें भी बंगालियों की काफी बड़ी तादाद मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना बांग्लादेश और भारत नजदीक आएंगे, इनकी आपस में दूरियां खत्म होंगी, कुर्बतें बढ़ेंगी, उतना वो बांग्लादेश के लिए भी बेहतर है। और मैं इसको समझता हूँ आज नहीं तो 10, 20, 30, 40 साल बाद अजीम तर बंगाल की तरफ भी ये एक स्टेप हो सकता है, कि जिसमें मगरबी बंगाल जो है वो भी बांग्लादेश के साथ अटैच हो जाए, और जो आसाम है वो भी मिलकर ये एक बड़ी मुमलिकत वहां पे बन सके। तो मैं तो इसको इस सिनेरियो में भी देखता हूँ कि इनको आपस में इस तरह यकजा होना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी मुखालफत रहेगी, इनकी और भारत की आपस में दुश्मनी रहेगी, तो वो करीब नहीं आ सकेंगे। एक दौर था जो जब शेख मुजीबुर रहमान, जब बांग्लादेश की हुकूमत का ऐलान हुआ, बांग्लादेश बना, तो वो जाके मगरबी बंगाल में बड़े बड़े जलसों से खिताब किया करते थे, और एक बंगाली नेशनलिज्म की एक पूरी वेव थी उस वक्त वहां पे, और उनको वार्म वेलकम किया जाता था। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में तो ये बहुत बेहतर है। और नाना करते हुए भी इनकी जो भारत सरकार है वो जाके उनसे मिले हैं। ठीक है, वो जो कुछ इश्यूज वहां पे हुए हैं, कुछ वीडियोस और कुछ पिक्चर्स हमने भी देखी।